सोचो, ऋतिक रोशन जैसा फेस, सुपरस्टार डायरेक्टर का बेटा होने का पावर, 100 करोड़ का लॉन्च और इंडस्ट्री का पूरा सपोर्ट, और फिर भी सिर्फ 2 फिल्म्स के बाद बॉलीवुड से ऑलमोस्ट गायब। सवाल सिंपल है, हरमन बवेजा फेल क्यों हुआ, या फिर यूज फेल किया गया? इस कहानी के एंड तक तुम समझ जाओगे कि बॉलीवुड में टैलेंट से ज्यादा टाइमिंग, पॉलिटिक्स और परसेप्शन कैसे किसी का करियर बना भी सकती है और तोड़ भी सकती है। आज जब हरमन बवेजा का नाम लिया जाता है, ज्यादातर लोग सिर्फ इतना कहते हैं कि वो एक्टर जो लॉन्च होते ही फ्लॉप हो गया, लेकिन असल कहानी इतनी सीधी नहीं है। ये कहानी एक्सपेक्टेशंस के बोझ की है, कंपैरिजन के जहर की है, और एक ऐसे एक्टर की है जो सुपरस्टार बनने से पहले ही प्रेशर में टूट गया। हरमन बवेजा कोई आउटसाइडर नहीं था। उसके फादर हैरी बवेजा 90s के सक्सेसफुल डायरेक्टर रहे हैं, जिन्होंने दिलजाले, दिलवाले और कयामत जैसे प्रोजेक्ट्स बनाए। मतलब इंडस्ट्री कनेक्शंस थे, बिग बजट एक्सेस था और लॉन्च ऑलमोस्ट गारंटीड था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एक्सपेक्टेशंस लिमिट से काफी ज्यादा थी। साथ ही साथ साल 2008 में बॉलीवुड ने अनाउंस की एक साई-फाई रोमांटिक फिल्म लव स्टोरी 2050। बजट लगभग 100 करोड़ का था, प्रमोशन अग्रेसिव था और हाइप ऋतिक रोशन के लॉन्च जैसी बनाई गई। मीडिया ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि नेक्स्ट ऋतिक आ चुका है, और यहीं से सबसे बड़ी गलती हो गई। हरमन बवेजा को एक एक्टर के तौर पर नहीं, बल्कि एक कंपैरिजन प्रोडक्ट बना दिया गया। उसके लुक्स, बॉडी, डांस और आवाज तक ऋतिक रोशन से कंपेयर होने लगे। ऑडियंस थिएटर में ये देखने नहीं गई कि हरमन का टैलेंट क्या है, ऑडियंस ये चेक करने गई कि क्या ये ऋतिक जैसा है। और बॉलीवुड में कंपैरिजन सिर्फ प्रेशर नहीं होता, ये अक्सर मौत का सर्टिफिकेट होता है। जब लव स्टोरी 2050 रिलीज हुई, ऑडियंस का रिएक्शन बिल्कुल क्लियर था। स्टोरी कंफ्यूजिंग थी, म्यूजिक एवरेज था और इमोशन मिसिंग था। फिल्म फ्लॉप हो गई। बॉलीवुड का एक ब्रूटल रूल है, अगर डेब्यू फ्लॉप हो जाए तो सेकंड चांस मिलना मुश्किल हो जाता है। हरमन को फिर भी एक और मौका मिला। फिल्म का नाम था विक्ट्री, जो रिजल्ट ये निकला कि बैक टू बैक डिजास्टर हो गया। यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, बॉलीवुड में सिर्फ हरमन बवेजा ही फ्लॉप नहीं हुआ, फिर क्यों सिर्फ उसका करियर इतनी जल्दी खत्म हो गया? जवाब सिंपल है, सबसे पहली गलती रॉन्ग पोजीशनिंग थी। हरमन को एक लर्निंग एक्टर की तरह ग्रो होने का चांस ही नहीं मिला। दूसरी बड़ी वजह यह थी कि फादर सन लॉन्च ट्रैप में वो फंस गया। इंडस्ट्री ने ये मान लिया कि बाप डायरेक्टर है, बेटा हीरो ही बनेगा। इस वजह से सिंपैथी बिल्कुल जीरो थी। सबसे ज्यादा डेंजरस चीज ऑडियंस परसेप्शन होती है। जब एक बार ऑडियंस किसी एक्टर को रिजेक्ट कर देती है, तो बॉलीवुड भी यूज क्वाइटली साइड पे कर देता। हरमन के साथ भी ये ही हुआ। इंडस्ट्री ने वेट करना ही छोड़ दिया। हरमन बवेजा ज्यादा इंटरव्यूज में नजर नहीं आता, लेकिन इंडस्ट्री के लोग मानते हैं कि फेलियर के बाद उसका कॉन्फिडेंस टूट चुका था। मेंटल प्रेशर और एंजाइटी बढ़ने लगी थी। बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां वीकनेस दिखाने की कोई जगह नहीं होती। अब जरा सोचो, अगर हरमन बवेजा को नॉर्मल डेब्यूट मिलता, अगर ऋतिक रोशन से कंपैरिजन ना होता, और अगर यूज 2-3 मीडियम बजट फिल्म्स मिल जाती, तो शायद आज वो कैरेक्टर रोल्स कर रहा होता, OTT पर काम कर रहा होता, या एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर खड़ा होता। लेकिन बॉलीवुड ने उतना वक्त ही नहीं दिया। हरमन बवेजा की फेलियर सिर्फ एक्टिंग की वजह से नहीं थी, ये फेलियर हाइप की थी, प्रेशर की थी और सिस्टम की थी। बॉलीवुड सिर्फ टैलेंट नहीं देखता, वो नैरेटिव देखता है, और हरमन का नैरेटिव लॉन्च के दिन ही खत्म हो गया। अगली बार जब तुम किसी एक्टर को फ्लॉप बोल दो, तो एक बार ये जरूर सोचना, कभी कभी एक्टर फेल नहीं होता, सिस्टम फेल होता है। हरमन बवेजा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि बॉलीवुड के उस सच का सिंबल है जिसे इंडस्ट्री खुद कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये थी हरमन बवेजा की कहानी। एक ऐसा एक्टर जिसका सपना टैलेंट की कमी से नहीं, बल्कि एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजन और सिस्टम की पॉलिटिक्स से टूट गया। बॉलीवुड में हर फेलियर सिर्फ एक्टर की गलती नहीं होती। कभी कभी कहानी गलत लिख दी जाती है और फिर एक्टर को उसी कहानी का विलन बना दिया जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि हरमन बवेजा को एक रियल सेकंड चांस मिलना चाहिए था, तो अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर लिखना। तुम्हारी एक लाइन शायद किसी की पूरी कहानी को नया एंगल दे दे। और अगर तुम्हें बॉलीवुड के ऐसे डार्क ट्रूथ्स, अनटोल्ड स्टोरीज और लॉस्ट स्टार्स की रियल कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो।
और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ स्टार्स की सक्सेस नहीं, उनका सच भी दिखाते हैं।